हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल जग्गा स्टोरी टेलर चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर मैं आपको कहानियाँ सुनाता हूँ। कहानियाँ जैसे प्राचीन एंशिएंट इंडियन स्टोरीज होगी, पंजाबी कहानियाँ एंड इंग्लिश में से कुछ लिटरेचर्स में से कहानियाँ जो निकाल के मैं सुनाऊंगा। मज़ेदार कहानियाँ रहेंगी, वही सुनाऊंगा। कोई ऐसी कहानी नहीं जो मतलब बोर करे। तो अभी जो मैं कहानियाँ 3 भाषाओं में इसी चैनल पर अपलोड करता हूँ वो है इंग्लिश में। तो 3 भाषाओं में मैं कहानी अपलोड करता हूँ, हिंदी में, पंजाबी विच, इंग्लिश में आल्सो। ठीक है, तो इन तीनों भाषाओं में कहानियाँ मैं अपलोड करता हूँ। और मज़े की बात यह है कि ये तीनों कहानियाँ जो है मैं अपलोड करूँगा वेडनेसडे और सैटरडे को नई कहानी ही अपलोड करूँगा। और बाकी जो वीकडेज हैं उनमें मैं डिफरेंट लैंग्वेजेस, जैसे तीनों लैंग्वेज हैं, तो जैसे आज हिंदी में कर दी तो कल वही स्टोरी में पंजाबी में बना के अपलोड करूँगा और उससे अगले दिन इंग्लिश में अपलोड करूँगा। तो इसी के साथ मेरा जो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, और चैनल के साथ मेरा इंस्टाग्राम, मेरा टेलीग्राम भी है नीचे, वो सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही कोई नई पोस्ट आती है उस पर भी मैं कहानियाँ लिख देता हूँ, तो वो भी आप जरूर सब्सक्राइब करें, उन पर भी फॉलो करें मुझे। टेलीग्राम, इस सारे लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। तो शुरू करते हैं कि जो मैंने सीरीज शुरू की है, शेख चिल्ली के ऊपर सीरीज शुरू की है। शेख चिल्ली की मैं सारी कहानियाँ जो है हिंदी में, इंग्लिश में एंड पंजाबी में आपको सुनाऊंगा। और फिर हम आगे करैक्टर्स पर बढ़ेंगे, अच्छे करैक्टर्स जो कि मज़ेदार कहानियाँ, तेनाली राम हो गए, मुल्ला नसरुद्दीन, एंड जो भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ रहेंगी वो मैं इस चैनल पर अपलोड करूँगा। तो शेख चिल्ली के बारे में आपको कहानी में सुना देता हूँ। तो शेख चिल्ली के ऊपर काफ़ी कहानियाँ हैं, धीरे धीरे करके सारी कहानियाँ जो है अपलोड हो जाएंगी। पहली कहानी मैं सुनाऊंगा तेल का गिलास करके कहानी है। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले आपको पता, तेल का गिलास जो कहानी है उससे पहले मैं आपको बता दूं कि शेख चिल्ली थे कौन। शेख चिल्ली के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि शेख चिल्ली के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। शेख चिल्ली का एक हो सकता है कि शेख चिल्ली के जो है असली थे कि मतलब थे या नहीं थे, इनकी कोई पुख्ता नहीं है, लेकिन माना जाता है कि भारत और मतलब पाकिस्तान या भारत में इनका रहना रहा है, क्योंकि पहले पाकिस्तान में थे, फिर भारत आ गए थे। तो शेख चिल्ली एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि कोई भी काम ढंग से नहीं करते थे। शेख चिल्ली का क्या था कि वो बचपन में से ही जैसे ही थे, मतलब बचपन से ही मतलब सपने देखते थे, दिन में सपने देखते थे। जैसे मान लो हम देख लेते हैं दिन में तारे देखते हैं कुछ लोग, तो ऐसा होता नहीं है। लेकिन शेख चिल्ली जो थे वो दिन में सपने देखते थे, मतलब ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मतलब अजीब तरह के सपने, बड़े सपने। तो और कोई भी काम वो ढंग से नहीं करते, जिससे कि कोई किस्सा बन जाता था। जो भी काम उनको कहा जाता था, जो वो करते थे, तो कोई किस्सा बन जाता था, और वो जो किस्सा है फिर वो फेमस हो जाता था और कहानी बन जाता था। कहानी ऐसी बन जाता था कि फिर आज तक कहानियाँ उनकी चल रही हैं, आपको पता ही है। एंड उनकी जो कहानियाँ हैं वो काफ़ी समय से चल रही हैं। काफ़ी प्राचीन लोग जो हैं, अब दादा परदादा जो हैं, बच्चों को कहानियाँ सुनाया करते थे, मन बहलाया करते थे बच्चों का, ताकि उनको नींद आए, ताकि उनको दुनियादारी की समझ आए। तो मजाक जोक्स की कहानियाँ हैं, बट काफ़ी अच्छी सीखें भी हैं इन कहानियों में। तो ऐसा है शेख चिल्ली। और चिल्ली नाम उनका माना जाता है इसलिए पड़ा, शेख नाम था, चिल्ली नाम उनका ऐसे पड़ा कि उन्होंने वो बड़े होकर थोड़ा बुढ़ापे में फ़कीर बन गए थे, और फ़कीर बनने के बाद उन्होंने कुछ प्रार्थना की थी 41 दिन की, तो जिन्हें चिल्ला कहा जाता है, इसलिए उनका नाम शेख चिल्ली पड़ गया। तो ये तो इनका एक इंट्रोडक्शन था, जितना थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है मैं बता दिया आपको। अगर कुछ और होगा तो भी मैं आगे आपको इसी सीरीज में बताऊंगा शेख चिल्ली के बारे में। और शेख चिल्ली में की जो कहानियाँ हैं वो अभी मैं सीरीज पूरी, पहले शेख चिल्ली के ऊपर ही कहानियाँ आएंगी, फिर धीरे धीरे करैक्टर्स बढ़ेंगे और कहानियाँ भी नई इंटरेस्टिंग जो मज़ेदार कहानियाँ रहेंगी फिल्टर करके आपके पास लेके आऊँगा। आप ईयरपोड्स लगाकर, एयरडॉप्स लगाकर सुन सकते हैं, रात को सो सकते हैं। तो पहली कहानी है तेल का गिलास। तो तेल का गिलास काफ़ी फेमस कहानी है शेख चिल्ली के बारे में। शेख चिल्ली एक दिन क्या कर रहे थे कि शेख चिल्ली एक दिन उनका फेवरेट काम ही कर रहे थे। उनका फेवरेट काम था पतंग उड़ाना। तो छत पे खड़े थे और पतंग उड़ा रहे थे, और अच्छी रंग बिरंगी पतंगे, हरी नीली सारी पतंगे देख रहे थे, उनको काटने की कोशिश कर रहे थे। तो शेख चिल्ली बचपन में पतंग खूब उड़ाते थे। तो शेख चिल्ली एक दिन अपनी छत पे खड़े पतंग ही उड़ा रहे थे, और उनका, मैंने बताया कि आप उनको सपने देखने गए थे, तो दिन में वो सपने देख रहे थे कि मैं छोटा सा होता और इस पतंग के ऊपर बैठता और मैं भी पतंग के साथ हवा में उड़ रहा होता। ऐसे सपने ख्याली गुलाब जो है पुकार रहे थे। उसी समय क्या हुआ कि उनकी जो अम्मी जान है, उन्होंने नीचे से ऐसे ऊपर कड़कती धूप थी, तो उन्होंने ऐसे करके आवाज मारी कि शेख
नीचे आओ बेटा शेख नीचे आओ। तो उनकी अम्मी जान उनको काफ़ी प्यार करती थी, तो काफ़ी प्यार करती थी उनकी अम्मी जान शेख चिल्ली को। तो शेख चिल्ली ने कहा मैं आ रहा हूँ अम्मी रुको। तो शेख चिल्ली का मन नहीं था नीचे जाने का, शेख चिल्ली पतंग उड़ाने में व्यस्त थे। शेख चिल्ली का मन तो नहीं था, लेकिन अपना मन मार के वो भी अम्मी का कहना कभी टालते नहीं थे शेख चिल्ली। क्या मतलब ये अच्छी बात थी कि जो शेख चिल्ली अपनी अम्मी का कहना हमेशा मानते थे। तो वो नीचे गए मन मारकर और कहा कि क्या हुआ अम्मी जान। तो अम्मी जान ने उनको कहा कि बेटा शेख देखो ऐसा है, हमारे जो घर में है ना तेल खत्म हो गया है, तो ये लो 8 आने उस टाइम आने चलते थे। तो उनकी अम्मी ने उनको 8 आने दिए, 8 आने का और एक गिलास थमा दिया उनको कि इतना बड़ा गिलास दे दिया ताकि ये जो है इस दुकानदार से तेल भरवा के ले आए। तो उनको उनकी अम्मी ने हिदायत दी थी, क्योंकि उनकी अम्मी जानती थी कि मेरा बेटा कैसा है। उनको कहा कि बेटा थोड़ा तेजी से जाना और जो है रास्ते में सपने वपने मत देखने लग जाना और सीधा अपना तेल लेकर वापस आ जाना। तो वैसे तो शेख चिल्ली आराम से जाता था, तो शेख चिल्ली बहुत मम्मी का कहना मानता था। मैंने पहले कहा, तो उसकी आदत थी आराम से जाना। लेकिन क्या हुआ कि अभी उसकी मम्मी ने कहा था कि तेजी से जाना, तो दौड़ के जा रहा था। तो दौड़ के जैसे ही वो पहुंचा दुकानदार के पास, उन्होंने कहा कि ये उन्होंने क्या किया कि शेख चिल्ली ने अपने 8 आने पकड़ाए और तेल का गिलास दुकानदार को पकड़ा दिया कि मेरी अम्मी ने कहा है कि इसमें 8 आने का तेल आप भर दीजिए। तो दुकानदार ने तेल मापने का जो उनके पास बड़ा सा पीपा टाइप होता है, गिलास टाइप बड़ा सा होता है, उसमें 8 आने का तेल फिल किया और उसके शेख चिल्ली के गिलास में जैसे उड़ेलने लगा। तो क्या हुआ कि शेख चिल्ली का जो गिलास था वो छोटा पड़ गया, उसमें 7 आने का तेल आया, 1 आने का तेल जो है वो उसमें नहीं आ रहा था। तो दुकानदार ने उसको कहा शेख चिल्ली को कि देख बेटा, 1 आने का जो तेल है ना, या तो तू 1 आना तेरा वापस ले ले, 7 आने का तेल मैंने फिल कर दिया, और या फिर क्या कर कोई खाली बर्तन दे दे, मैं उसमें 1 आने का तेल भर देता हूँ। अब शेख चिल्ली का दिमाग था वो अलग था थोड़ा। तो शेख चिल्ली ने क्या हुआ कि शेख चिल्ली मम्मी का कहना मानता था, मैंने बताया कि शेख चिल्ली को याद है कि उसकी जो अम्मी है उन्होंने उसको ये नहीं कहा कि 1 आना वापस ले लेना, उसको 8 आने का तेल ही लेना है, ठीक है। और उसकी मम्मी ने उसको बर्तन दिया नहीं है। अब क्या करे शेख, अब पैसे तो उससे वापस नहीं ले सकता और बर्तन उसके पास है नहीं। तो शेख चिल्ली जो पुराना जमाने में क्या हुआ, शेख चिल्ली के पास जो गिलास था ना, वो पुराने जमाने में क्या होता था, गिलास इतने बड़े होते थे और नीचे से उसके मतलब नीचे से एक एरिया बचा रहता था गिलास का, जो खालीपन था बचा रहता था। बड़े बड़े गिलास होते थे और नीचे एक एरिया है गोल बचा रहता था। तो शेख चिल्ली का दिमाग आया कि मैंने 7 आने का तो ऊपर भरवा लिया, मैं 1 आने का तेल है वो मैं नीचे भरवा लेता हूँ। तो जैसे शेख ने ऐसे किया, गिलास को उल्टा किया, तो 7 आने का तेल तो वो तो नीचे हो चला गया, बह गया, वो तो खाली हो गया। लेकिन उसने कहा कि लो, ये दुकानदार को कहा कि लो, इसमें 1 आने का तेल जो बचा है वो भर दो। अब वहाँ पे सारे लोग खड़े थे, वो उसका जोक्स करने लगे उसका कि यार ये क्या कर रहा है, मतलब। लेकिन शेख सुन रहा था ये सब, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको जो उसकी मम्मी ने कहा था वो उसे करना था। तो उसने क्या किया, 1 आने का तेल पीछे भरवा लिया, उल्टी साइड भरवा लिया गिलास के, और भागता हुआ अपनी अम्मी जान को गया। अम्मी जान को कहा कि ये देखो, मैं एक गिलास में जो है पूरे 8 आने का तेल मैं ले आया हूँ। तो उसकी मम्मी हैरान परेशान कि यार ये क्या कर दिया तुमने, मतलब ये तो पीछे क्यों भरवाया तेल, तो और बाकी तेल कहाँ है बाकी तेल बताओ। तो उसने शेख ने कहा कि शेख ने जैसे ही ऐसे किया, फिर उसने मतलब बाकी तेल दिखाने के लिए उसने वापस गिलास को सीधा कर दिया। तो सीधा जैसे किया तो वो जो 1 आने का तेल था वो भी नीचे गिर गया और ऊपर जो गिलास था वो भी खाली हो गया। तो उसे शेख ने कहा कि यार मैंने देखा है इसमें 7 आने का तेल उसने भरा है दुकानदार ने। उसकी मम्मी ने कहा कहाँ है तेल, तूने सब जो तेल है बहा दिया है। तो उसकी मम्मी को बहुत गुस्सा आया। उसकी मम्मी ने कहा कि जाओ यार तुम मतलब जाओ तुम ऊपर जाओ और वो अपना पतंग खेलो जाओ। तो शेख जो है मुस्कुराता हुआ चला गया और उसकी मम्मी ने सिर पकड़ लिया, लेकिन अब तेल तो घर पे था नहीं। तो उसकी मम्मी ने काफ़ी सोचा कि तेल तो है नहीं, अब पैसे भी इतने लिमिटेड थे। तो फिर भी उसकी मम्मी गई, फिर बाजार खुद गई और दुकानदार से तेल लेके आई। अब घर पे क्या हुआ, इतनी देर में क्या हुआ कि उसका एक दुकानदार का एक लड़का था, वो उसने देखा कि शेख चिल्ली घर पे आ गया और उसकी अम्मी को 7 आने का जो तेल है वो दे दिया। क्यों दे दिया, क्योंकि वो जो शेख चिल्ली ने गिलास गिराया था तेल का, वो मतलब नीचे पीपा था तेल का, उसी में गिर गया था। तो ये थी कहानी। अब शेख चिल्ली की मम्मी थोड़ी मतलब दिमाग से उनको अच्छा लगा कि वापस आ गया तेल। तो ये कहानी थी। शेख काफ़ी प्यारा बच्चा था। बाकी कहानियाँ मैं सुनाता हूँ, तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।